स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। तो आज फिर हम आपके लिए लेकर आए हैं एक और रोमांचक कहानी। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी कहानी। क्या आप ऋषि मार्कंडेय के बारे में जानते हैं? वे वही महर्षि हैं जिन्होंने मृत्यु पर विजय प्राप्त की और अमृता का वरदान पाया। आइए जानें उनकी अद्भुत कथा जो आपके रोंगटे खड़े कर देगी। ऋषि मृकंडू और उनकी पत्नी मरुध्वति लंबे समय तक संतान सुख से वंचित रहे। इस दुख को दूर करने के लिए ऋषि मृकंडू ने भगवान शिव की कठोर तपस्या शुरू की। भगवान शिव उनकी भक्ति से प्रसन्न हुए और प्रकट होकर उनसे वर मांगने को कहा। ऋषि मृकंडू ने भगवान से संतान की इच्छा व्यक्त की और भगवान शिव ने उनसे पूछा, क्या तुम एक ऐसा पुत्र चाहते हो जो गुणवान, बुद्धिमान और पवित्र हो, लेकिन केवल 16 वर्षों तक जी सके, या फिर एक ऐसा पुत्र जो मूर्ख और दुष्ट हो लेकिन लंबी उम्र जी सके? ऋषि मृकंडू ने बिना किसी संकोच के अल्पायु, गुणवान और बुद्धिमान पुत्र का चुनाव किया। भगवान शिव ने उनका वरदान स्वीकार किया और कुछ समय बाद मरुध्वति ने एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया जिसका नाम मार्कंडेय रखा गया। मार्कंडेय का बचपन अत्यंत होशियार और विद्वान था। उन्होंने बहुत कम उम्र में वेदों और शास्त्रों का गहन अध्ययन किया और अपनी विद्या से सभी को प्रभावित किया। जब वे 12 वर्ष के हुए तब उनके माता पिता ने उनका उपनयन संस्कार किया और गायत्री मंत्र का जाप करवाया। लेकिन उनके माता पिता जानते थे कि उनका पुत्र 16 वर्ष का होते ही इस संसार से विदा हो जाएगा। इस सोच ने उनके चेहरों पर गहरी उदासी की छाया डाल दी थी। एक दिन जब उनके माता पिता ने इस बारे में उन्हें बताया तो मार्कंडेय ने उन्हें सांत्वना दी और कहा, मृत्यु कोई भयभीत करने वाली बात नहीं है, यह जीवन का एक स्वाभाविक हिस्सा है। मार्कंडेय ने फिर अपनी तपस्या करने का निश्चय किया। उन्होंने भगवान शिव से आशीर्वाद लिया और कहा, मुझे मृत्यु पर विजय प्राप्त करने की शक्ति दो। माता पिता ने उसे आशीर्वाद दिया और वह तपस्या के लिए जंगल की ओर निकल पड़ा। समय बीता और मार्कंडेय का 16वां वर्ष आ गया। यमराज ने देखा कि उसका समय पूरा हो चुका है और उनके सेवक मार्कंडेय की आत्मा लेने के लिए आए। लेकिन जब वे उसे छूने का प्रयास करते तो उसकी तेज तपस्या से उनके लिए संपर्क करना असंभव हो गया। फिर स्वयं यमराज अपनी काली भैंस पर सवार होकर आए, हाथ में रस्सी लेकर, ताकि वह मार्कंडेय की आत्मा को उसके शरीर से निकाल सके। लेकिन जब यमराज ने मार्कंडेय को भगवान शिव की पूजा में लीन देखा तो उन्होंने उसका कर्तव्य पूरा करने में संकोच किया। यमराज ने रस्सी को शिवलिंग और मार्कंडेय की गर्दन से लपेट लिया, जिससे शिवलिंग 2 टुकड़ों में विभक्त हो गया। तभी भगवान शिव त्रिशूल के साथ प्रकट हुए, यमराज को एक ओर धकेला और मार्कंडेय को बचाने के लिए यमराज को मार डाला। भगवान शिव ने मार्कंडेय से कहा, तुम्हारी भक्ति से मैं प्रसन्न हूं, तुम्हें अब अमृता का आशीर्वाद देता हूं। तुम न कभी वृद्ध होोगे, न कभी मरेगा और न ही तुम्हारे शरीर में कोई गिरावट आएगी। तुम सदैव युवा और सुंदर रहोगे। मार्कंडेय के बाद के जीवन में उन्हें मृत्युंजय और कालकला जैसे नाम मिले। वे न केवल अपने समय के महान संत बने, बल्कि वे आज भी एक चिरंजीवी के रूप में पूज्य हैं। लोग मानते हैं कि वह अभी भी हिमालय में ध्यान मग्न है, दुनिया के कल्याण के लिए। आज भी हम कहते हैं, आप मार्कंडेय की तरह जिए, सदा जवान और सुंदर रहें। ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूले। साथ ही नए वीडियोस देखने के लिए घंटी के बटन को दबाए बोलिए, हर हर महादेव। बोलो शंकर भगवान की जय।